सुप्रभात, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद जे.आर. ब्रदर्स पर। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी क्लास से काफ़ी दिनों से ऑफ थी और हम आपकी प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। और आज से हम आपकी रेगुलर क्लास लेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के कहने पर कि हमें सर फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास। तो फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स को प्रैक्टिकली जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बहुत दिनों तक रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिक्स को प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे ताकि वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकल रूप से करते हैं वो चीज़ हमें कई दिनों तक हमारे माइंड में रहती है ताकि वो एग्जाम टाइम में भी हमारे याद रह सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, साउंड यानी कि ध्वनि। तो साउंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो लाइन पेश करना चाहता हूँ कि आंखों में खुशी लबों पर हंसी, की आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, कि आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाई आपकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां जिसकी कोई साम ना हो, जिसकी कोई साम ना हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो हमारा पहला चैप्टर क्या होगा? साउंड यानी कि ध्वनि। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? साउंड मतलब ध्वनि। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ध्वनि होती क्या है। तो बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा कि ध्वनि क्या है और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता कि ध्वनि क्या है। तो जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो जिन विद्यार्थियों को पता है तो ध्वनि, तो वो लाइक कमेंट में जाकर लिखें। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ ध्वनि कि ध्वनि वो है कि वस्तु के कंपन करने से, जब वस्तु कंपन करती हैं तो उनके कंपन करने से जो उत्पन्न होती है वो ध्वनि होती है। जैसे किसी गिटार है तो गिटार का जब हम तार है ना वो खींच के छोड़ दे, गिटार तो देखा होगा ना, वो बजाने वाला गिटार ऐसे उसका तार खींच के छोड़ दो तो ऐसे रहेगा टन, तो वो आवाज आती है ना बहुत लंबी जैसे कंपन वाली टन, तो वो कंपन वाली आवाज क्या है? हमारी ध्वनि। तो इसको हम प्रैक्टिकल रूप से सुन सकते हैं। देखो तो मेरे पास जो उपकरण थे उनके जरिए मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास गिटार नहीं, मैं आपको थाली के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये है, देखो ये है थाली। अब देखो इसमें आपको ध्वनि का एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो टन, समझ में आ रहा होगा ना? देखो टन, देखो एक बार फिर से टन, तो लंबी आवाज आ रही है क्योंकि जो वस्तु कंपन करती है ना तो वो हमें सुनाई देती है। तो वो ही हमारी क्या होती है? ध्वनि। अब देखो इसमें क्योंकि इसका थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा था तो टन की आवाज हमें लंबी सुनाई देती है। इसलिए अब इसको लेते हैं प्लेट को, वो हमारी क्या थी? थाली। तो प्लेट को लेते हैं, इसमें भी आप ध्वनि सुनेगा। इसमें अलग प्रकार की देखो ठप ठप वाली आ रही है देखो, तो इसमें कम आ रही है ध्वनि। अब एक और हम कटोरी का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कटोरी है, इसमें हमें ध्वनि किस प्रकार सुनाई देती है? देखो इसमें भी थोड़ी प्लेट की तुलना में थोड़ी ज्यादा ही है। देखो देखो ऐसे सुनाई देगी। देखो एक बार और फिर से करते हैं थाली का एग्जांपल फिर से, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबी कंपन आपको सुनाई देगी। देखो सुन रहे होगा आपको अच्छी तरीके से, तो अच्छा सुन रहा होगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ध्वनि की परिभाषा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि ध्वनि क्या है। कि वस्तुओं के कंपन करने से जो हमें उत्पन्न होती है, जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारी क्या होती है? साउंड। यानी ध्वनि क्या है? वस्तुओं का कंपन करना ही ध्वनि है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वस्तुओं का कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। When things are vibrate, then sound is अवेलेबल। यानी कि जब
वस्तु कंपन करती है ना, तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो आप इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो आप इसको उतार सकते हैं। मैं आपसे इस ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो जो हमारी ध्वनि है ना वो क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, आंतरिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो जो ये नाम है यांत्रिक अनुदैर्घ्य, तो ये बहुत से लोगों के लिए नया नाम होगा और कुछ लोग जानते होंगे। तो यांत्रिक तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग समझिएगा। यांत्रिक तरंग होती है क्या, कि यांत्रिक तरंग वे तरंग होती है जिनके संचरण यानी कि जिनके कंपन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम यानी कि मीडियम, जैसे मीडियम क्या क्या होता है हमारे, सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, तभी हमारी यांत्रिक तरंगें उत्पन्न होंगी। और अनुदैर्घ्य तरंगें तो आपने सुना होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है हमारी, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कंपन तरंग संचरण की दिशा के पैरेलल समांतर होते हैं। जैसे अनुदैर्घ्य में क्या होते हैं, माध्यम के कंपन तरंग संचरण की दिशा, ये मान लो तरंग संचरण की क्या होगी हमारी डायरेक्शन, और जो माध्यम के कंपन होंगे वो तरंग संचरण के आगे पीछे यानी कि उसके समांतरी होंगे, जैसे आगे पीछे, जो हमारी क्या हो जाएगी अनुदैर्घ्य तरंग। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमारी क्या है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग। तो आप इसको उतार सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम आपसे कि ध्वनि की चाल किस प्रकार है, कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज्यादा है। मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें है, तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, बहुत से विद्यार्थियों का आंसर होगा गैस, द्रव या ठोस। तो सबसे अधिक होती है ठोस, लेकिन कई विद्यार्थी समझते हैं कि सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, गैस में, लेकिन नहीं। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, ठोस में। तो मैं आपको बताता हूं कि ध्वनि की चाल, सबसे ज्यादा आती है ठोस यानी कि सॉलिड में, और सॉलिड। फिर उससे कम किसमें होती है, लिक्विड, द्रव, और सबसे कम किसमें होती है, गैस। जो हमारी ध्वनि होती है उस ठोस में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है उसकी चाल, फिर उसमें लिक्विड में होती है और सबसे कम किसमें होती है, गैस में। और निर्वात में हमारी ध्वनि सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो हमारी ध्वनि होती है वो क्या है, यांत्रिक, क्योंकि यांत्रिक तरंगें होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वैक्यूम हमारा कोई माध्यम नहीं है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। और इसका एक एग्जांपल भी कर सकते हैं आप। तो उदाहरण, सबसे अधिक किसमें, स्टील में। स्टील में कितनी होती है, 5500 मीटर पर सेकंड स्टील में। और लिक्विड, द्रव में कितनी होती है, द्रव में यानी कि जल में, या आप क्या होगा ठोस, या आप क्या होगा लिक्विड, जल यानी कि द्रव, जल में होती है 1500 मीटर पर सेकंड। और गैस 22 डिग्री रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड। तो ये आप इसका एग्जांपल उतार सकते हो। तो आप इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। मीटर पर सेकंड। तो आप इसको उतारो। मैं आपके समक्ष 2 लाइन पेश करना चाहता हूँ। 2 लाइन इस प्रकार है कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती है, कि तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो तो अस्थियां भी डूब जाती है। तो कभी भी जीवन में हमें
ईगो नहीं करना चाहिए, यानी कि घमंड की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड तो रावण ने नहीं चला, हम तो इंसान है भाई। आप इसको उतारो, तो आप उतार लिए होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब बहुत से विद्यार्थियों को ध्वनि और प्रकाश में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम अब साउंड की तुलना है वो लाइट से करेंगे, क्योंकि जब कुछ लाइट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम ध्वनि का आंसर दे देते हैं, और जब ध्वनि के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लाइट का आंसर दे देते हैं। तो आज हम डिफरेंस करने वाले हैं, तो अब हम जो हमारा साउंड है उसका डिफरेंस किससे करेंगे, लाइट से, यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश। मैं आपसे पूछूं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, सबसे मतलब मैक्सिमम स्पीड है इस पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा स्पीड है वो किसकी है, लाइट की, यानी प्रकाश की। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि लाइट की स्पीड कितनी है प्रकाश की। तो बहुत से विद्यार्थियों को तो याद होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है उनके लिए मैं बताता हूँ कि लाइट की स्पीड है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो ये भी मिल सकता है। ये हमारे जो नहीं है एयरफोर्स IAF 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, और नेवी में ये 2 बार पूछ लिया गया, 2016 और 2017 में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कई बार हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दोनों याद रखो, या इस प्रकार दे देता है सीधा ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो आप इसको उतारो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रकाश है जो चाल है वो मैक्सिमम किस में होती है, जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में भी, यानी कि वैक्यूम, तो निर्वात वैक्यूम। तो बहुत से विद्यार्थियों को तो वैक्यूम की स्पेलिंग नहीं आती, तो मैं आपको थोड़ा से इंग्लिश भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। तो वैक्यूम की स्पेलिंग क्या आती है, VACC नहीं आती, या WU आता है, तो WM यानी कि वैक्यूम। तो ये मीनिंग बहुत याद रखेंगे, ये एरर में पूछा जाता है इंग्लिश में, तो आप इस मीनिंग को याद रखें, वैक्यूम VACWM, वैक्यूम यानी कि निर्वात। तो जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद द्रव, और इसके बाद ठोस अंत में। यानी कि वैक्यूम निर्वात में हमारी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकते हैं। वैक्यूम में सर्वाधिक होती है, और गैस में लगभग करीबन इतनी होती है, और द्रव और ठोस में थोड़ी थोड़ी कम होती है। तो आप ये याद रखा करो कि जो हमारा लाइट है वो ध्वनि के बिल्कुल विपरीत है, ध्वनि ठोस में सर्वाधिक थी, और जो हमारा लाइट है वो वैक्यूम में सर्वाधिक है, यानी कि ये क्रम होगा इसकी प्रकाश की चाल का। तो आप ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि कई बार हमें जब लाइट का पूछेगा तो हम ध्वनि का कर देंगे, और जब साउंड का पूछेगा तो लाइट का कर देंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको थोड़ी देर ध्यान से 5-10 मिनट आराम से सोच समझकर फिर ध्यान से करिएगा इनको, तो आपको अंतर पता लग जाएगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो हमारा वो नहीं है, यानी कि सूर्य का प्रकाश, उसको पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है। तो जो हमारे सूर्य भगवान है उनकी किरणें है, तो उनको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो उनको पृथ्वी पर आने में करीबन 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो सूर्य है उसके
प्रकाश को हमारे पृथ्वी सतह पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो आप इसको उतार सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी और ये भी, तीनों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को करेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आप किस प्रकार डिफरेंस कर सकते हैं कि जो लाइट है उसकी स्पीड है वो साउंड की कंपेरिजन में अधिक है। तो कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं कि जो लाइट है हमारी वो हमारे साउंड है उसकी तुलना में उसकी स्पीड बहुत ही अधिक है। कि देखो ये साउंड की देखो स्पीड में सबसे ज्यादा कितनी है 5500 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसकी निर्वात कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पलक झपकते ही कोई भी चीज है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड दूर चली जाएगी। यानी कि हम दो एक सेकंड में 2-3 पैरे रखते हैं, जैसे 1 2 1 सेकंड बस इतना रखेंगे, लेकिन लाइट क्या है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी दूर चला जाएगा। तो समझ गए होंगे कि लाइट कितनी तेज चलता है। यानी कि इस ब्रह्मांड में लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, कुछ भी। जो ये कहते हैं कि वो पिक्चरों में देखा होगा ना, वो क्या थे एलियन, कि एलियन का वो जहाज है वो पलक झपकते ही पृथ्वी से उनके ग्रह पे चल जाता है या उनके प्लेनेट पे चल जाता है, तो वो सब बकवास है। तो यानी कि दुनिया में जो हमारी लाइट है उससे तेज स्पीड इस दुनिया में या इस पूरे ब्रह्मांड में किसकी नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में प्रकाश के वेग से अधिक किसी का भी वेग नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसको लिख भी सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में या इस संसार में या इस पूरी गैलेक्सी में जो हमारा प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक है, इससे अधिक किसी की भी चाल नहीं हो सकती। तो आप लिख रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ऐसा पूछ रहा था ना कि हम किस मतलब एग्जाम से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से अधिक है। तो हम किस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो है हमारा थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकना। जो मौसम खराब होता है यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तो जब बिजली चमकती है, तो जब बिजली चमकती है तो हमें पहले क्या दिखते हैं लाइट प्रकाश दिखता है, फिर उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रकाश है ना उसकी स्पीड थोड़ी अधिक होती है, थोड़ी क्या बहुत ही अधिक होती है, उससे अधिक होती है, ध्वनि की स्पीड से अधिक होती है। तभी तो जब बिजली का गरजना होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, आकाश में बिजली चमकती है, तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसकी ध्वनि है यानी कि वो जैसे बिजली गिरती है तो उसकी ध्वनि जो होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। इसका यही कारण है क्योंकि जो प्रकाश की चाल है हमारी वो सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल हमारे आंखों तक पहले पहुंच जाती है, जो ध्वनि होती है हमें लेट सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि की चाल कम होती है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया उदाहरण। अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं हम आपको कि जब आप कोई मैराथन देखने जाओ यानी कि दौड़ प्रतियोगिता देखने जाओ, हमारे लिए नहीं होती है लेकिन बाहर देखने जाएगी यानी कि नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, तो आपने देखा होगा कि जो वहां पर खड़ा होता है कि कुछ तो वे होते हैं क्या होते हैं एथलीट्स जो खड़े होते हैं, और एक और होता है उनकी साइड में जो मतलब बंदूक लेके खड़ा होता है। बंदूक से नहीं, मैं आपको कैसे दिखाऊं, तो बंदूक लेके खड़ा होता है वो, जब भी वो अपनी वो दिख पाता है वो ट्रेगल दिखवाता है बंदूक का वो जो बटन दबाता है ना, तो हमें आपने देखा होगा कि पहले जो है ना उसमें से थोड़ी सी चिंगारी निकलती है यानी थोड़ी सी आग सी निकलती है चिंगारी, वो हमें पहले दिखाई देती है और उसके बाद जो बंदूक से गोली निकलती है उसकी ध्वनि बाद में सुनाई देती है। एक इस एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड की तुलना में अधिक है। और ये बहुत सारे एग्जांपल है तो आप इन एग्जांपल के थ्रू ही समझ गए होंगे। अब हम और जो हमारी ये साउंड है ना वो निर्वात में गमन नहीं करती क्योंकि निर्वात में सुनाई नहीं देती, लेकिन जो हमारा लाइट है ना वो प्रकाश है ना वो लाइट वैक्यूम में उसकी सर्वाधिक होता है। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो हमारा लाइट है ना जो हमारा प्रकाश है प्रकाश लाइट को मापने के लिए लाइट को यानी कि लाइट को प्रकाश को
पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर आने में समय ये लगता है ना 8 मिनट 16 सेकंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिट है, मतलब क्या है कि एक प्रकाश वर्ष, वो से एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। जो हमारे सूर्य का प्रकाश है उसको एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष। तो हमारा प्रकाश वर्ष ये बहुत मोस्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो दूरी है तो जाहिर है कि इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या होगी, मीटर। प्रकाश वर्ष की इकाई कहूं, यूनिट कहूं या मात्रा कहूं, एक ही बात है। मीटर। और बहुत से एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, ऑप्शन में दे देता है जैसे वेग, समय, चाल और दूरी। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी, क्योंकि जो हमारा प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, दूरी का। और प्रकाश वर्ष की जो इकाई होगी वो क्या होगी, मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, वर्ष। इसकी वैल्यू होती है 9.465 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, नहीं ओनली फिर मीटर। यानी कि इतने मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश। 9.465 मीटर। तो आप इसको उतार लो, फिर हम आपको आगे करवाते हैं। तो आप इसको उतार लो। तो आपके समक्ष हम 2 लाइन और पेश करना चाहते हैं अल्ताफ राजा जी कि बड़े खिंचे खिंचे रहते हो क्यों, जरा बताओ तो सही किस चीज का इम्तिहान है। हमें तो बुला दोगे और ये तो पता ही होगा कि नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। तो आपने उतार लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आपको 20 सेकंड का और उत्तर देता हूँ। तो आज हम हमारी क्लास छोटी रखेंगे और हम कल आपको और करवा देंगे। आज हमारी क्लास फर्स्ट डे है तो बहुत से विद्यार्थी बोर नहीं हो, इसलिए हम आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे। कल से 30 से 35 मिनट की हमारी रोज क्लास होगी, तो आज हम 25 मिनट की रखते हैं आप आज की क्लास। तो हम चलते हैं। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। तो जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।